नगरिया में सबके लोग, बाबा के नगरिया में सबके लोग, अरे भोला के नगरिया में सबके लोग, होली के हुड़ंग फगवा के बनारस में होली खेले के अलगे बाकी, बनारस में होली खेले के अलगे बाकी, बनारस में होली खेले के अलगे हाट बाजार बाबा जी हो जाग काले जम के खेला फगुआ, जम के खेला फगुआ भैया, जम के खेला फगुआ। देखिए, हम लोग तो होली हमेशा से रंगों से खेलते हैं, पानी के रंग से भी, सूखे से भी, लेकिन हमारे ये रहता है कि जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जो जैसा खेलना चाहे। अब ये हमारे कुछ हुड़दंगी मित्र हैं, इनको बिना पानी के मजा नहीं आता है, और इनका ये है कि खुद भी थोड़ा बहुत रंगे, औरों को भी रंगे। लेकिन समय समय में हमने देखा है कुछ लोग गुलाल से खेलना चाहते हैं, कुछ दूसरे रंग से खेलना चाहते हैं। मजा तो इसमें यह है कि जो भी आए वो अपने मन से खेले, रंग लगे उनमें लगे, हम पे लगे, उसी से निखर कर आता है। मजा उसी में आता है। मैं तो खैर सबसे पहले आपको, आप सबको, एएनआई को, पूरी दिल्ली को और देश को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। आप सर डांडिया खेलते हैं, होली खेलते हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा, काली पूजा मनाते हैं, कई रूपों में लोगों ने आपको देखा, लेकिन आज तक आपको गाते नहीं देखा। नहीं, वो इसलिए साहब क्योंकि ऐसा है कि आपको मालूम होगा कांग्रेस की दिल्ली में वोट की हालत बहुत अच्छी नहीं है। गाने लगे तो वो वोट भी नहीं आएंगे हमारे। मतलब ईश्वर ने हो सकता है कोई 2-4 गुण दिए हों, गाने का गुण आज तक नहीं दिया। भाजपा सरकार में मनोज तिवारी जी खूब फगुआ गाते हैं। नहीं तो देखिए, वो उनका टैलेंट है। मनोज जी को तो मैं भी सुनता हूं, बल्कि पहले कई बार हमारे यहाँ बड़ा सौभाग्य रहा कि छठ पूजा पे कई बार हम ऐसे मंचों पे गए जहां मनोज जी गा रहे थे, तो उसका आनंद लिया। ये तो एक टैलेंट है, कुछ लोग उसको निखारते हैं। अब मैंने बहुत कोशिश की, बचपन में भी स्कूल में तो गवाया जाता था, लेकिन आज तक मतलब मुझे खुद अपने गाने से डर लगने लगता है, तो गाते तो नहीं है हम लोग। सर ऐसा चल रहा है कि मस्जिदों को ढका गया है तिरपाल से, पुलिस परेड हो रहा है, लगता है जैसे कि वाकई इस्लाम को रंगों से पढ़े जाए। ऐसा कभी रहा है जैसा? नहीं, कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। और ये लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है। आप इसलिए आप ये सब कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है या भय है कि लोग जाकर मस्जिदों पे रंग फेंकेंगे या जाकर वहां हुड़दंग करेंगे। तो जो सामान्य एडवाइजरी होती थी, सलाह होती थी कि नहीं भाई, हम कहीं ऐसी जगह पे होली नहीं खेलेंगे जहां लोगों को परहेज होता है, उसको छोड़ के आज इनको ये लग रहा है कि जिस तरीके का माहौल भारतीय जनता पार्टी, उनके सरकारों ने बना दिया है, उसमें जरूर किसी न किसी और धर्म के लोगों के साथ या तो गलत व्यवहार होगा या बदतमीजी होगी या जो भी होगा। उससे बचने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये पहली बार लगता, मैंने तो कभी, कम से कम जितने साल मैं जीवित रहा हूं और मुझे ज्ञान है, ऐसा तो कभी पहले हुआ नहीं कि कोई भी दूसरे धर्म के धार्मिक जगह को बचाया गया हो, छुपाया गया हो, ढका गया हो। मुझे एक ही बार याद है कि जब हमारे यहाँ ऐसी सब चीजें ढकी गई थी, जब 71 की लड़ाई हुई थी, क्योंकि 65 की 62 की लड़ाई में तो मैं था ही नहीं, ये 65 में था, लेकिन 1 साल का था, कि जैसे ताजमहल था या जामा मस्जिद था या बड़े बड़े जो इमारतें चमकती थी रात को, या हमारे मंदिर थे, उनको ढका गया था कि रात को, शाम के समय या कुछ पाकिस्तानी जहाज उन पर कुछ अन्यथा न करें। लेकिन वो एक दूसरी परिस्थिति थी। तो क्या उस तरह की परिस्थिति आज हो गई है? क्या ये 71 की लड़ाई जैसा माहौल आप लोग बनाना चाहते हो? होली जो है वो होली तो है, कहते मतलब बैर भाव सब मिलाकर लोग एक साथ एकजुट हो जाते हैं। जी जी। ऐसा आपने कभी होली पीछे देखा जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकजुट होते थे, होली मनाते थे? जी जी। देखिए, होली एक और चीज है, ये आप समझिए कि हर त्योहार आप उसमें सम्मिलित होकर नहीं, भावनाओं से भी मनाते हैं। ईद में जरूरी नहीं है कि हम हर किसी के घर में जाएं, लेकिन एक दिन में लगता है कि भी आज ईद है। गुरुपूरब का एक महान त्योहार होता है, जरूरी नहीं है हर आदमी गुरुपूरब की शोभा यात्रा में जाए या उस दिन गुरुद्वारे जा पाए, लेकिन एक भावना से आदमी जुड़ता है। बड़ा दिन होता है, 25 दिसंबर होता है, क्रिसमस होता है, जरूरी नहीं है कि हम कहीं जाएं या उसका कोई उत्सव मनाएं, लेकिन एक माहौल होता है, होली का माहौल होता है, दिवाली का होता है। बहुत से लोग जो इन त्योहारों को शायद उस तरीके से ना मनाते हो, लेकिन वो त्योहार तो मानते हैं उस दिन को। अब उसमें भी आप खलल करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि आप ये दिखाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके त्योहार में उतना उल्लास से नहीं जुड़ रहा है जितना आप जुड़ रहे हैं, और वो स्वाभाविक है। क्या हम और धर्मों के त्योहारों में उस उल्लास से जुड़ते हैं जो उस धर्म के अनुयायी होते हैं? शायद नहीं, शायद हाँ, लेकिन इसमें आप राजनीति कर दें, इस तरीके से एक सांप्रदायिक एक दरार और समाज के बीच में डालें, ये इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा सर, आपने 15 साल मैडम की सरकार दिल्ली में देखा, 10 साल केजरीवाल साहब की है। होली सरकार के लेवल पर दिल्ली में क्या अलग खास रहा है, कभी जो एक प्रसंग आपको याद आता हो?
नहीं, देखिए हमेशा मुझे तो शीला जी के समय तो इतना याद है कि लोग अपना अपना खेला करते थे। सरकार की तरफ से शीला जी ने एक मुहिम चलाई थी कि आप ऑर्गेनिक रंगों से खेलें, जिसमें जो इनऑर्गेनिक का या उसका जो नुकसान होता है, लेकिन वो सरकार की तरफ से पहल होती है। लेकिन तब कमी, मुझे याद है कि शीला जी ने यह भी कहा था कि भाई से नो टू क्रैकर्स, पटाखे कम करो, लेकिन किसी ने उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी का क्या होता है कि जब भी कोई आता है, एडवाइजरी आती है, तो कहते हैं ये धर्म के खिलाफ है। और आज खुद ही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नेचुरल रंगों से खेलो। तो नेचुरल रंगों से खेलना प्राकृतिक है, होली खेल रहे हैं नहीं जरूर खेले, लेकिन आपने ये कहना कि आप दिल्ली को गंदी मत करो, आप केमिकल, भाई बात वो नहीं है। बात ये कि अगर कोई और पार्टी उस तरह की एडवाइजरी दे तो वो हिंदू धर्म के खिलाफ है, आप वो एडवाइजरी दें तो आप प्राकृतिक होली के साथ हैं, ये तो नहीं चलेगा ना। केवल होली की बात आप कर रहे हैं, लेकिन आप भी कई रंगों से रंगे हैं। नहीं, मैं तो देखिए पक्के रंगों से खेलता हूं। और एक हमारे एक बहुत पुराने मित्र हैं जो ये रंग हर साल हमको देते हैं, पक्के रंग हैं। और मैं तो कहूंगा जो पक्के रंगों से खेलना चाहता है और भीगी होली खेलना चाहता है, उसका स्वागत है। एक सवाल सर आखिरी है, कुछ ट्रंप साहब के लिए आप इसमें सवाल उठाया कि 12 घंटे में जिस तरीके से जियो और एयरटेल ने जो स्टारलिंक से समझौता किया, इसमें सीधा सीधी लगता है कि प्रधानमंत्री शामिल हैं और ट्रंप को खुश करने की कोशिश है। देखिए लग तो यही रहा है, क्योंकि स्टारलिंक जिस कंपनी से जुड़ा है वो मस्क की कंपनी है। मेरा एक तो ये कहना है कि ट्रंप के जीतने के पहले क्यों नहीं समझौते हुए। स्टारलिंक तो तब भी थी, अगर वो इतनी अच्छी विकल्प थी इंटरनेट के लिए तो पहले लोग जुड़ते। देखिए बिजनेस वाला तो वहां एकदम चला जाएगा जहां उसको फायदा दिखेगा, तो आज से पहले फायदा नहीं दिखा क्या? ट्रंप कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पर ड्यूटी बढ़ाएंगे, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर वहां जाते हैं, यकायक हमारी जो दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक तरीके से आत्मनिर्भरता की बात करती थी, और हम तो आईटी में दुनिया को अपने आप लीडर मानते थे, उस आईटी में जहां हम आत्मनिर्भरता की बात करते थे, जहां हमारी अपनी कंपनियां बहुत अच्छी तरीके से इंटरनेट की सेवा हो या फोन की सेवा हो वो चलाती थी, आज आप किसी और कंपनी के से आप समझौता करने लगे। तो एक तो आत्मनिर्भरता चली गई खिड़की के बाहर, दूसरा अमेरिका के सामने हमने घुटने टेक दिए। अब यही लगता है कि आर्थिक नीति, विदेश आर्थिक नीति इसी तरीके की होगी। तीसरा, तमिलनाडु के बजट से जो रुपए का सिग्निफिकेंट आइडेंटिटी है उसको हटाकर जो तमिल अक्षर, तमिल भाषा सेट किया गया है, जी, उस पर बीजेपी का, निर्मला सीतारमण का कहना है कि क्षेत्रीय भावनाओं के आड़ में जो है वो विरोधाभास राष्ट्र के खिलाफ जो है। नहीं देखिए, हिंदी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी वो अलग है, भारत सरकार को कोई अधिकार नहीं है किसी भी भाषा को कहीं थोपने का, लेकिन कुछ हमारे चिन्ह होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो जिस भी भाषा में हो, जिस भी रूप से किए गए हो, उसका सम्मान करना चाहिए। भाई हमारा जो राष्ट्रगान है, जनमन गण है, वो बंगाली में है, ऐसा तो है नहीं कि हम उसको अपनी भाषा में उसका अनुवाद कर कर गाते हैं। उसमें मैं विनम्रता से तमिलनाडु सरकार से कहूंगा कि जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो भी हो, अब सत्यमेव जयते है हमारा एक नेशनल स्लोगन माना जाता है, उसको वो संस्कृत में है, वो उत्तर भारत की एक प्राचीन भाषा रही है, लेकिन इन चीजों पर राजनीति या इस तरीके से दिखावे की जरूरत नहीं है। मैं तो ये चाहूंगा कि इसमें कम से कम हम राष्ट्रीय सिंबलों में एक एका रखें। दुनिया भर में फैलाए, इस पर आपकी क्या सुझाव? और मैं तो ये कहूंगा हर जगह आप रंगों से करें, लेकिन रंग का मतलब केवल रंग वाले रंग नहीं होता है, अनेकता वाले रंग की बात होती है। बाहर भी जो अनेकता वाले रंग की बात होती है, भारत की अनेकताएं दिखाएं, भारत की विशेषताएं दिखाएं, भारत को एक रंग का, एक तरीके का ना दिखाएं। भारत का जो अलग अलग विविधताएं हैं, भाषाओं की, धर्मों की, पहचान की, बोलियों की, उस विविधता को अगर होली की तरीके से हम बाहर मनाएं और वहां रंग दिखाते हुए हम अपनी विविधता दिखाएं, तब आप सही में भारत के दूत होंगे।